गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप लोग अपने अटेंडेंस बना लीजिएगा और इसे बनाने का तरीका प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बना लीजिए। फिर हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे अपनी, और नोटबुक ओपन करने के बाद आपको बोर्ड पे कुछ नज़र आ रहा होगा, तो आप ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिएगा। तो इसके लिए आपको न्यू पेज से लिखना है। ओके, तो आप नया पेज से लिखिएगा नोटबुक में ही, ईवीएस के नोटबुक में न्यू पेज से। दैट मीन्स कि आपको हेडिंग लिखना है। सबसे पहले हेडिंग आपका क्या है? फाइंड आउट बॉडी पार्ट्स नेम इन दिस क्रीज क्रॉस एंड राइट। बोल रहा है हमें बॉडी पार्ट्स नेम को, शरीर के अंगों का नाम इस क्रीज क्रॉस, इसे क्रीज क्रॉस बोलते हैं। ये जो बॉक्स बना हुआ है और उसमें वर्ड है, दैट मीन्स कि एक पजल, एक ग्रिड है। इस ग्रिड में से आपको एक जाल बना हुआ है, दैट मीन्स कि शब्दों का जाल है। इस शब्दों के जाल में से यानी कि अलग अलग लेटर लिखे हुए हैं, अक्षर लिखे हुए हैं, वर्णमाला लिखे हुए हैं। इसमें आपको शब्द बनाना है, ढूंढना है। कौन सा? बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, शरीर के अंगों का नाम इसमें लिखा हुआ है। आप इसे ढूंढिएगा इस क्रिस क्रॉस में एंड राइट, उसे फिर लिखना है। ओके, तो ढूंढने के बाद हमें लिखना है। तो पहले आप लोग क्या कीजिएगा, हेडिंग को सबसे ऊपर नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा लाइन के ऊपर। ओके, लाइन के ऊपर हेडिंग लिखिएगा। और हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको तो देखना है सबसे पहले क्या कि कितना बॉक्स बना हुआ है। हम बॉक्स को काउंट करेंगे, मैं काउंट करके बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्रॉस में 10 है, यानी कि लाइन में, सीधे लाइन में 10 है। ओके, एक क्रॉस में 10 है। और इधर अप से डाउन में, यानी कि डाउन से अप में कितना है, यहाँ से फिर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी 10 बॉक्स है और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बॉक्स है। आपको नंबर नहीं लिखना है, बस मैं नंबर बता दी कि 10 बॉक्स ऊपर में भी है, 10 नीचे में भी है। आप इसी तरीके से नोटबुक में स्केल की हेल्प से बॉक्स बनाएंगे सभी बच्चे। और आपके पेरेंट्स तो आपके साथ होंगे ही स्टडी करने के वक्त। जब आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई ना कोई तो मौजूद होगा ही, और होना भी चाहिए। बच्चे को मोबाइल दे के छोड़ना नहीं चाहिए। और पेरेंट्स तो ये मेरी बात सुन ही रहे होंगे। तो एक तो ये गुड हैबिट भी है कि बच्चे को मोबाइल दे के छोड़ना दे, ताकि बच्चे मोबाइल से मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो बेहतर है कि आप स्टडी करने के समय उस वक्त बच्चों के साथ हों। और जो भी पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुने होंगे कि आप अपने बच्चों का ये बॉक्स खुद बना दें, है ना। तो सब जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, इनके सभी बच्चे कर रहे हैं, यूकेजी के जितने सारे बच्चे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से उन्हें स्केल ला के दीजिए और वो आपके ये बॉक्स, ये ग्रिड, ये क्रिस क्रॉस बना देंगे। इसी तरीके से, है ना, एक क्रॉस में 1 से लेके 10 तक है बॉक्स, और अप से लेकर डाउन में भी 1 से लेकर 10 तक है। इसे हम 1 ही गिनेंगे क्योंकि यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर से नीचे भी काउंट करना और लाइन बनाए। तो आप 10 बॉक्स बना लीजिए। पहले बॉक्स ऐसे करके बनाइए, सपोज ऐसे करके बॉक्स बनाइए। इसी में 1 2 3 4 5 इस तरीके से लाइन खींचिए, तो ये 10 हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 इसी तरीके से लाइन खींच लीजिए। किसकी हेल्प से? स्केल की हेल्प से। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है, स्केल के हेल्प से बॉक्स बना के उसके बाद आपने सब बॉक्स में लेटर को नोट करना है। जैसे मैंने लिखा, अब एक लाइन में कितने सारे लेटर्स है, जैसे EARSBSCLMN, उसके बाद QRWXZJHVXO, मतलब ए से लेकर जेड तक है, बट पूरा उल्टा पुल्टा है, एक रो में नहीं है, एक सीरीज में नहीं है। जो अक्षर जहाँ पे है वहाँ पे आप, जैसे मैंने नोट किया, लेकिन मेरा सेम आपको नोट करना है। यहाँ पे मैंने जो लिखा, ग्रिड बनाया, उस ग्रिड में ए से लेकर जेड तक ही अक्षर है, लेटर है, अल्फ़ाबेट है, पर वो अल्फ़ाबेट एक सीरीज़ में नहीं है, एक सीक्वेंस में नहीं है, बस जैसे तैसे लिखा हुआ है। तो आपको मेरा वाला सेम जो बोर्ड पे है, सेम उसी तरीके से आपको नोट करना है। ई है तो ई नोट करना, ए है तो ए नोट करना। क्लियर? इस तरीके से आप सभी बच्चे सही सिर्फ आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेम्बर्स जो आपके स्टडी में, ऑनलाइन स्टडी में आपके साथ होते हैं, बस वो बॉक्स बना देंगे, बाकी चीज़ आपको खुद नोट करना है। क्लियर? मेरी बात तो समझ में आ गई होगी कि आपको ये बॉक्स में लेटर चाहिए, हेडिंग आपको खुद नोट करना है। हेडिंग आप लाइन के आज ऊपर लिखिएगा। क्लियर? ताकि ये आ जाए।
इसी तरीके से सारे अक्षर को नोट कर लेना है। अब जब ये अक्षर आपके बॉक्स में लिखा जाए, यहाँ से लेके ई से लेके लास्ट एस वाला पे आता है, इस तरीके से पूरा लिखा जाए सारा अक्षर। अब इसमें आपको क्या करना है, तो फाइंड आउट बॉडी पार्ट्स नेम। हमें पहले बॉडी पार्ट्स नेम को फाइंड आउट करना है, उसके बाद इन दिस क्रिस क्रॉस, इस क्रिस क्रॉस में ग्रिड में, उसके बाद हमें जो हमने फाइंड किया उसे हमको साइड में लिखना है। ओके, तो पहले तो हम फाइंड करते हैं, पता लगाते हैं कि कौन कौन सा बॉडी पार्ट्स है, उसके बाद हम लिखेंगे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन में देखेंगे, एक क्रॉस में देखेंगे, उसमें क्या है, तो हम पहला में पढ़ेंगे क्या है। तो मैं दूसरे कलर से कर रही हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। क्लियर? तो पहला हमारा क्या है, ये हम देखते हैं तो क्या है, EARS है ना। अरे ये ईयर्स बन गया, तो हम इसे क्या कर देंगे, ऐसे करके गोल कर देंगे। अब मैं दूसरे कलर से कर रही हूँ ताकि आपको बोर्ड पे अच्छे से नज़र आ जाए जो मोबाइल में देख रहे हैं। ईयर्स हमारा हो गया, हमने इसको सर्किल कर दिया। अब हम इधर देखेंगे और भी कोई वर्ड बन रहा है बॉडी पार्ट्स में, तो BSCLMN कुछ नहीं बन रहा। फिर हम सेकंड लाइन देखेंगे, QRWXZGHVXO कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा है, फिर इसे भी हम छोड़ देंगे। फिर हम थर्ड लाइन में देखेंगे, पहले हम क्रॉस का देख के कंप्लीट करेंगे, तब अप से लेकर डाउन देखेंगे। उसके बाद SMKNEE, तो KNEE, अरे ये तो बन गया KNEE, क्या होता है, नीज होता है, नी होता है, नी मीन्स घुटना, ये हमारा नी बन गया। अब हम देखेंगे AJIS, कुछ बना, नो। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन, फोर वाला लाइन, आपको 1 2 नहीं लिखना है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिखी हूँ। TDZYQLIPS, तो कुछ बना नहीं, यहाँ पे बना ना LIPS, लिप्स, LIPS लिप्स, ये हमारा लिप्स बन गया है ना, लिप मीन्स होठ। अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं, ONLPRSRZPW, कुछ नहीं बना। MEWHAND, अरे HAND हैंड हो गया, तो हम हैंड बना देंगे। हमने हैंड को भी फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद क्या है, TJI, कुछ नहीं बना। यहाँ देखते हैं ACXTCDRTOE, तो क्या हो गया, TOE 2 बन गया, TOE हमारा 2 बन गया। तो हमें पैर का अंगूठा, सॉरी। नेक्स्ट CKZUQSQOSEKY, कुछ बना नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है HBTONGUE, अरे TONGUE, टंग हो गया, TONGUE, टंग मीन्स जीभ, टंग मीन्स क्या होता है, जीभ। उसके बाद नीचे हम लास्ट लाइन देख रहे हैं, ACHMNPIFLS, कुछ बना, कुछ नहीं बना। तो ये तो हमारा हो गया एक क्रॉस में। क्रॉस में हमने क्या बनाया, ईयर्स, नी, लिप्स, हैंड, टो, टंग, इतने हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम अप से डाउन में देखेंगे, उसके बाद डाउन से अप, यानी कि ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। तो ऊपर से नीचे हम देखते हैं क्या ना, यहाँ EQ कुछ हुआ नहीं, STOMACH, क्या हो गया, स्टमक, अरे ये तो स्टमक बन गया, STOMACH, स्टमक मीन्स पेट, ये हो गया। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं ARM, तो ये सबसे पहले आर्म बन गया, फर्स्ट ही लाइन में आर्म हो गया। उसके बाद नीचे देखते हैं DNECK, तो D कुछ नहीं होगा, NECK, नेक हो गया ना, NECK, नेक, नेक मीन्स गर्दन। उसके बाद BC कुछ नहीं होता है, ZL, उसके बाद RWKZLWXZTI, कुछ नहीं बना। फिर SXNYPHTUNM, कुछ नहीं बना। उसके BZQRHCQNH, कुछ नहीं बना। SGL है ना, उसके बाद SNDOGP, कुछ नहीं बना। CHAIR, तो CHAIR तो छोड़ देंगे, तो यहाँ से देखेंगे HAIR, चेयर, हेयर, सॉरी, HAIR, हेयर। अगर C रहता तो वो चेयर होता, लेकिन हमें यहाँ पे बॉडी पार्ट्स नेम ढूंढना है, तो क्या होगा, HAIR, हेयर मीन्स बाल। आप देखेंगे DRSU, कुछ नहीं है। LVJPTTZTTEEF, कुछ नहीं हुआ। MXIPSJOKWL, कुछ नहीं हुआ। यहाँ है NOSE, अरे ये तो नोज बन गया, NOSE, नोज, नोज मीन्स नाक, है ना। उसके बाद WIK है ना, WIEYES,
तो डब्ल्यू आई कुछ हुआ नहीं, तो क्या हो जाएगा EYES, आइज, आइज मीन्स आँख, है ना, ये हो गया। अब हम डाउन से अप में देखते हैं, यहाँ AHCMO कुछ नहीं बना, CBK कुछ नहीं बना, ITZFWLZKW कुछ नहीं बना, MOUTH, अरे ये तो माउथ हो गया, MOUTH माउथ, अप से डाउन में हो रहा है, सॉरी डाउन से अप में हो रहा है माउथ। उसके बाद PYNX कुछ नहीं है, उसके बाद क्या है HNQCARQEZB कुछ नहीं है, क्या है PGODNS LEGS लेग्स, तो क्या हो गया LEGS लेग्स हो गया, है ना। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं IUSRDRIAHC कुछ नहीं है, यहाँ देखते हैं FEET, अरे ये तो फिट हो गया, FEET फिट, फिट मीन्स पैर, ठीक। उसके बाद TZEJVL कुछ नहीं है, LWKOJPSIX कुछ नहीं है, इधर भी। तो हमारा सारा बॉडी पार्ट्स ने हमने फाइंड आउट कर लिया, एक क्रॉस में, अप से डाउन में, डाउन से अप में। तो हम पढ़ते हैं क्या क्या है, EARS ईयर्स, ARM STOMACH स्टमक, NEC की नेक, KNEE नी मीन्स घुटना, है ना, MOUTH माउथ, माउथ मीन्स मुंह, TONGUE टंग, टंग मीन्स जीभ, HAND हैंड, हैंड मीन्स हाथ, FEET फिट मीन्स पैर, TOE टो, टो मीन्स पैर का अंगूठा, LIPS लिप मीन्स होंठ, HAIR हेयर, हेयर मीन्स बाल, LEGS लेग्स, लेग्स मीन्स पैर, NOSE नोज, नोज मीन्स क्या है नाक। अब हम यहाँ पे साइड में इसे लिखते हैं, ओके। तो हमने ईयर्स ढूंढा, EARS ईयर्स ढूंढा, उसके बाद हमने क्या ढूंढा, ईयर्स के बाद आर्म, ARM आर्म ढूंढा, उसके बाद हमने क्या ढूंढा, स्टमक, STOMACH स्टमक, स्टमक ढूंढा, उसके बाद नेक, NECK नेक, है ना। उसके बाद हमने क्या ढूंढा, टंग, TONGUE टंग ढूंढा, उसके बाद माउथ, MOUTH माउथ ढूंढा, उसके बाद क्या ढूंढा हमने, हैंड, HAND हैंड, उसके बाद हमने क्या ढूंढा, नी, KNEE नी ढूंढा, उसके बाद क्या है, लेग्स, LEGS लेग्स ढूंढा, उसके बाद लिप्स, LIPS लिप ढूंढा, उसके बाद हेयर, HAIR हेयर ढूंढा, उसके बाद हमने फिट, FEET फिट। हमने कितना बॉडी पार्ट्स नेम ढूंढा, और भी ढूंढा है, टो है, हम इसे वाइप करके बताते हैं, है ना। तो हमने ईयर्स ढूंढा, ईयर्स लिखा, आर्म ढूंढा, आर्म लिखा, स्टमक ढूंढा, स्टमक लिखा, उसके बाद नेक ढूंढा, नेक लिखा, उसके बाद हमने टंग ढूंढा यहाँ, तो टंग लिख दिया वहाँ, फिर माउथ ढूंढा तो माउथ लिख दिया, उसके बाद हैंड ढूंढा तो हैंड लिख दिया, नी ढूंढा तो नी लिख दिया, लेग्स ढूंढा तो लेग्स लिख दिया, लिप्स ढूंढा तो लिप्स लिख दिया, हेयर ढूंढा तो हेयर लिख दिया, और फिट ढूंढा तो फिट लिख दिया, है ना। अब इसे हम बात करेंगे, तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी और बचा है ना, तो हमारा 3 और बचा है 13, तो हम उसे भी कंप्लीट कर देंगे, है ना। जैसे कौन कौन बचा, टो बचा, आइज बचा और नोज बचा, इसे भी हम लिख लेंगे। तो आप सभी बच्चे, है ना, जैसे हम ईयर से आर्म, स्टमक, नेक, टंग, माउथ, हैंड, नी, लेग्स, लिप्स, हेयर, फिट, इतने सारे वर्ड को हमने ढूंढा, और भी है, तो हम इसे वाइप करते हैं। मैं पूरा वाइप नहीं करूँगी, 13 14 15, है ना। हमने टो ढूंढा, TOE टो, उसके बाद आइज, EYES आइज, उसके बाद नोज, NOSE नोज। तो हो गया हमारा कंप्लीट। हमने कितना सारा वर्ड इस ग्रिड में ढूंढा, तो 15 बॉडी पार्ट्स नेम हमने ढूंढा। कौन कौन है, ईयर हो गया,
आर्म हो गया, ईयर्स हो गया, आर्म हो गया, स्टमक हो गया, नेक हो गया, माउथ हो गया, टंग हो गया, फिट हो गया, टो हो गया, आइज हो गया, नेक हो गया, लेग्स हो गया, लिप्स, हेयर, नोज। इस तरीके से हमने इतने सारे बॉडी पार्ट्स नेम ढूंढे। तो आप सभी बच्चे को इसी तरीके से ग्रिड बनाना है, यानी कि मैंने बताया कि अपने पेरेंट्स या जो भी आपको स्टडी में हेल्प करते हैं उन्हें बोलिएगा कि स्केल की हेल्प से आपके नोटबुक में इसी तरीके से बॉक्स बना देंगे। अप से डाउन में 10 बॉक्स, एक क्रॉस में भी 10 बॉक्स, है ना, 10 बॉक्स बन जाएगा पूरा 10। तो आपको क्या करना है, आपको जब बॉक्स बन जाएगा तो आप खुद से बॉक्स में जो जो लेटर लिखा हुआ है उस लेटर को लिखिएगा। और मैंने जैसे फाइंड आउट किया, ईयर्स है तो ईयर्स में ऐसे सर्कल कर दिया, फिर है ना क्या कहते हैं आर्म में सर्कल किया, नेक में, दैट मीन्स कि हमने इस ग्रिड में बॉक्स में हमने क्या ढूंढा, बॉडी पार्ट्स नेम ढूंढा। उस बॉडी पार्ट नेम को आपने जो जो ढूंढा, यानी कि 50 नेम्स हमने ढूंढा, इस 50 नेम्स को आप नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे मैं इसलिए लिखी ताकि मैं बता दी ये तरीका, मैं इसे वाइट नहीं की ताकि मुझे बार बार समझाना था, तो मैंने थोड़ा जगह बचा, मैंने इसका यूटिलाइज़ किया। आपको क्या करना है, दूसरे पेज में आपको जो आपने फाइंड आउट किया है बॉडी पार्ट्स ने, उसे दूसरे पेज में आपको लिखना है 1 से लेकर 15 तक, बस यही करना है। और इस स्पेलिंग को आपको याद कर लेना है। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग हुआ हमारा आज का जो ये है, कितना इंटरेस्टिंग बना। बॉडी पार्ट्स ने आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो आप इसी तरीके से अपने नोटबुक में बनाइए और इसे फाइंड आउट कीजिए। और आपका होमवर्क क्या है, रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। नोटबुक में जो भी आपने बॉडी पार्ट्स नेम फाइंड आउट किए हैं क्रिस क्रॉस में, उसका स्पेलिंग के साथ आपको याद करना है। आज आपका ये होमवर्क है और आज इतना ही होमवर्क रहने देते हैं। आज का जो हमारा गुड हैबिट टिप है, जो कि मैं डेली क्लास के एंड में देती हूँ, गुड हैबिट टिप बताती हूँ, जो मैं रोज़ बोलती हूँ कि जो भी मैं बता रही हूँ उसे आपको फॉलो करना है हमेशा, लाइफ टाइम। तो आप, मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी चीज़ को भी आप रेगुलर वे में फर्स्ट डे से लेके आज तक का हर दिन आप फॉलो कर रहे होंगे। और जो बच्चे नहीं किए हैं, मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ कि वो सारे बच्चे जो भी मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ आप उसे फॉलो कीजिए। बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है, आप कर सकते हैं और करना चाहिए आपको, इसीलिए आपको ये चीज़ करना होगा। ओके, तो आप सभी बच्चे इसे फॉलो कीजिए रेगुलर, क्योंकि आपका एक अच्छा तरीका आपको आ जाएगा, आपको स्वस्थ रहने का, सही रहने का, जीवन जीने का तरीका बताया जा रहा है, उसे आप फॉलो कीजिए। उसी तरीके से आज का जो गुड हैबिट टिप है वो प्लेइंग आउटडोर्स, घर के बाहर अगर हम खेलते हैं तो हमारा दूसरों के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए वो बिहेव है। तो आज का जो गुड हैबिट टिप है मैं बताती हूँ वो क्या है। टेक्स टर्न एंड वेट प्रॉपरली, है ना, सॉरी, वेट पेशेंसली फॉर योर टर्न्स टू कम, है ना, अपने टर्न का इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए, है ना, उसके बाद और उसको धीरज बनाए रखिए अपने टर्न्स को आने का। जब आपकी बारी आती है, आप खेल खेल रहे हैं, कोई भी ऐसा खेल खेल रहे हैं, जब भी आपकी बारी आ रही है, चाहे वो स्लाइडिंग करने के लिए, स्विंग करने के लिए, या फिर राइडिंग करने के लिए, या अदर जो भी गेम्स आप खेलते हैं, उस गेम में अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए और धीरज बनाए रखिए अपनी बारी आने तक का। ओके, ताकि इसमें क्या होगा, एक मैनर से आप खेल सकते हैं, गुड मैनर से। नहीं तो आप धक्का दीजिएगा, अपनी बारी का नहीं भी आए, दूसरा का बारी है, हम उसमें खेल लेंगे, दूसरे बच्चे को पुश करेंगे, तो ये क्या है, आप भी इंजर्ड होइएगा, दूसरे बच्चे भी इंजर्ड हो गए, तो दोनों को नुकसान पहुँचेगा। और ये अच्छे बच्चे की आदत नहीं है। अच्छे बच्चे की आदत है एकदम मैनर में रहना, गुड मैनर में रहना, और अपनी बारी का इंतज़ार करना, वेट करना, दूसरों के साथ सपोर्ट करना, ये है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, वो क्या है, टेक टर्न्स एंड वेट पेशेंसली फॉर योर टर्न्स टू कम। अपने बारी का इंतज़ार कीजिए, धीरज बनाए रखिए और अपनी बारी के समय ही आपको खेलना है। क्लियर? आज के लिए गुड हैबिट टिप है, इसे हमेशा फॉलो कीजिए और आप इसे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में से नोट कीजिएगा, इस तरीके से आप बनाइएगा और इसे रिमेंबर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।